वेलकम अगेन इन डे 4 एंड आज हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये मेरा लास्ट ऑपरेटर होगा जिसके बारे में बात करेंगे एंड इसका नाम होगा टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर पर जाने से पहले एक प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हम क्या कवर अप करेंगे, इफ़ एल्स लूप के बारे में कि मेरा इफ़ एल्स लूप क्या होता है। एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत आसान है, एक बार बहुत ध्यान से सुनिए। इफ़ एल्स लूप मेरा क्या कहता है कि हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे और अगर वो कंडीशंस सही हैं तो उस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट। अच्छा, इसका सिंटेक्स किस तरह से होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो सिंटेक्स इसका कुछ बहुत सिंपल है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। इफ़ द कंडीशन विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रैकेट इज़ करेक्ट, then the code which is present in the curly brackets will execute, else the else part code will execute if this condition is not correct। हिंदी में सुन लीजिए, अगर if के अंदर वाली जो कंडीशन है मेरी वो सही होती है तो if वाले जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में मैं क्या लेता हूँ कि मैं एक एज ले लेता हूँ किसी बच्चे की, कि मैं एज ले रहा हूँ मैं 15, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि जो मेरा बच्चा है वो ड्राइविंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो मैंने सिंपल एक कंडीशन लगाई कि इफ़ माई एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर वो जो मेरा बच्चा है वो 18 से बड़ा है, उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है, देन ही कैन ड्राइव, ही इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ओके, और अगर उसकी एज जो है वो 18 से कम है, देन व्हाट, ही इज़ नॉट एलिजिबल, देन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन सिंपली हम देख सकते हैं कि हमने डिफ़ाइन करा था कि मेरी जो एज है वो 15 है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, देन वी विल गेट नॉट एलिजिबल। ओके। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा एक बार समझाऊंगा, अभी आगे इसका और भी कहीं इस्तेमाल होगा तो हम वहाँ इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताना था, और अगर इसकी प्रीवियस नॉलेज होगी तो उसका और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, मैं टर्नरी ऑपरेटर को बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वो भी एक तरह का इफ़ एल्स ही है। अगर वो भी एक तरह का इफ़ एल्स ही है तो मुझे टर्नरी ऑपरेटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। टर्नरी ऑपरेटर की ज़रूरत इसलिए पड़ी, वैसे ज़रूरत ऐसी कुछ खास नहीं है, बट ये काफ़ी सिंपल होता है, एक सिंगल लाइन में कंप्लीट हो जाता है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसका भी एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, ये डायरेक्ट सिंटेक्स उठा लेता हूँ तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं सेम ही एग्जांपल उठा लेता हूँ, बस इस बार मैं देख लूँगा कि वो बच्चा मेरा वो एडल्ट है कि नहीं है। मैंने पहले से लिख रखा है एग्जांपल, तो मैंने इस बार भी एज मैंने 15 ली। ओके, और इस बार मैंने चाहा कि मेरा जो रिज़ल्ट होगा वो मैं किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर लूँगा और बाद में उसे प्रिंट कर लूँगा। अच्छा, अब मैं स्टोर किस तरह से करूँगा वो है, अच्छा, जो बेसिकली मेरा ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, अच्छा इतना, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये है मेरा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स। अच्छा, ये मुझे बोलता है कि आप जिस चीज़ में, आप किसी भी चीज़ में अपना डेटा स्टोर कर रहे हो वो बात ठीक है, सबसे पहले आप कंडीशन लगाइए कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है। कि जैसे मैं पहले लगा रहा था इफ़, तो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई इफ़ वाली, कि अगर मेरी एज जो है वो 18 से ज़्यादा है या बराबर है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये कह रहा है अगर, इफ़ अगर मेरी एज जो है वो 18 से ज़्यादा है, देन क्या करना, वो एडल्ट है, मतलब इसमें रिटर्न इस रिज़ल्ट को एडल्ट पास कर देना, इस रिज़ल्ट में एडल्ट असाइन कर देना, सिंपल। बट अगर जो मेरी एज है वो 18 से कम है तो माइनर असाइन कर देना, ठीक।
बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा है तो रिज़ल्ट को एडल्ट असाइन कर देना, और अगर 18 से कम है, अगर 18 से कम है, ये मेरा एल्स वाला पार्ट है, अगर एल्स कम है तो माइनर असाइन कर देना। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 15 ली है पहले की तरह ही, तो ये ऑलरेडी कम है, हमको पता है, तो ये हमको माइनर आउटपुट दे देगा। दैट्स इट। यही मेरा सिंटेक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।